तो जी भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का हमारा व्लॉग आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने का है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर बहुत पहले जो है वो जो बड़े सग़ीर पूरा था, उसमें बहुत सारी कौमें आबाद थी। और ये पार्टीशन पाकिस्तान और इंडिया के होने से पहले बड़े सग़ीर पूरे में जो है ना, जहाँ जहाँ पे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे और डिफरेंट कास्ट के लोग भी थे। और हर कास्ट का बंदा जो है ना अपनी इबादतें करता था, उनका अपना एक रहने सहने का तरीका था। जिससे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जलालाबाद में, ठीक है। और यहाँ से आपको बैक का व्यू बहुत मज़े का आ रहा होगा, क्योंकि यार बारिशें हो रही हैं और बारिशें रुक रही हैं, तो इस तरह के मज़े के व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो है ना मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो हिस्टोरिकल जगह हैं, जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं, उनका मैं थोड़ा सा विज़िट कराऊँगा और थोड़ी सी डिटेल भी बताऊँगा। कुछ जगह ऐसी हैं जिनकी डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जगह हैं ऐसी कि जिनकी डिटेल भी मुझे आती है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो जी भाई बात यह है ना, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कुछ ऐसे मुकाम भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसे आसार कदीमा भी हैं जो शायद ही आपने पहले मुज़फ़्फ़राबाद में रहते हुए भी शायद आपने ना देखे हों। उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बहुत रिसेंटली मुझे पता लगा है यार, तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही देखी है ये चीज़। जो हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में गिलानी चौक है ना, उसके बिल्कुल साथ ही जो है, जहाँ पे नया ब्रिज बना है, उस ब्रिज के साथ ही एक मंदिर है, ठीक है। वो मंदिर काफ़ी पुराना है यार, वो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, ठीक है। अभी मैं आपको वो सबसे पहले तो वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे जी मुज़फ़्फ़राबाद का मशहूर तरीन जो सियाती मुकाम है, जहाँ पर लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, वो हैं लाल किला, जिसको बोलते हैं मुज़फ़्फ़राबाद का लाल किला, ठीक है। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, लेकिन लाल किला उसे बोलते हैं। वो आपको दिखाऊंगा, उसका थोड़ा सा विज़िट कराऊंगा आपको। और हिस्टोरिकल जगह ये है ना, मैं आपको अभी जो है ना एक ऐसा घर बताता हूँ ना कि जो बहुत पहले से बना, उसकी आर्किटेक्चरिंग भी बहुत पहले की है। और वो किसी ईसाई फैमिली के पास था, ठीक है। उनकी मलकियत थी, ठीक है। वहाँ पे ईसाई लोग रहते थे। और वो घर जो है ना, वो अभी बिल्कुल मेरे सामने है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो घर है। तो ये वो मंदिर है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये भी बहुत पुराना है, ये सारे कदीमा में आता है। इसके अलावा एक और मंदिर भी है यहाँ पे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा। अभी ये जो है ना, इसकी आपकी आर्किटेक्चर देखें यार, ये अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ये भी हमारे सारे कदीमा में ही है। तो बेशक ये जो है वो हिंदू मज़हब का एक पाक जगह उनके लिए, उनके नज़रिए से ये उनकी इबादत गाह है। तो हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में भी इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत सारी हैं यार। अगर देखा जाए तो हमारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, ना ही देखते हैं। तो दिखानी चाहिए, वैसे दुनिया को दिखानी चाहिए कि यार हाली पाकिस्तान में मुसलमान ही नहीं और भी मुख्तलिफ़ कौमों के लोग रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ इस मंदिर का मैं। तो जी भाई ये वो मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आसार कदीमा में आता है और इसकी बिल्डिंग जो है ये काफ़ी पुरानी है और इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है। अभी तक जो है ना ये बंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। थोड़ा सा ये है कि टूट फूट का शिकार है, लेकिन अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। इस मंदिर का नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये मंदिर जो है ना, कहा जाता है कि ये भी सदियों पुराना मंदिर है, कि जो बड़े सग़ीर में जब हिंदू रहते थे उनके दौर का ये बना हुआ, और अभी तक ये आसार कदीमा में आता है और अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। और इंडिया से और बाहर के मुल्क से भी लोग आते हैं जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस मंदिर को देखने ज़रूर आते हैं।
مظفر آباد گیلانی چوک میں واقع یہ پل جو ہے یہ بھی اپنی کہانی خود بتاتا ہے، کیونکہ یہ پل بھی جو ہے نا آثار قدیمہ میں آتا ہے۔ اس کی آرکیٹیکچرنگ بھی بہت پرانی ہے۔ یہ مغلیہ دور میں بنی ہوئی وہ آرکیٹیکچرنگ ہے جو آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مجھے اسی تاریخی پل کے پیچھے ایک اور مندر کے آثار ملے۔ اس مندر کا کچھ ہی حصہ جو ہے وہ نظر آتا تھا، باقی سارا حصہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ میں جب اس کو دیکھنے گیا تو اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ جی بھائی یہ آرکیٹیکچرنگ دیکھیں، یہ بھی آثار قدیمہ میں آتا ہے۔ یہ نیلم پل کے بالکل ساتھ یہ دوسرا والا پل جو بہت ہی قدیمی ہے۔ تو جی بھائی پہنچ گئے ہیں ہم لال قلعے میں، اور اس ٹائم ہم لال قلعے میں کھڑے ہیں۔ یہ لال قلعہ بہت ہی زیادہ پرانا ہے اور ابھی اس کی جو ہے نا مینٹیننس کا کام چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ ٹورسٹ کے لیے بند ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے اجازت لے کے میں اندر آ گیا ہوں۔ یار بہت مزے کی آرکیٹیکچرنگ ہے یار، ادھر سے جو ویو ملتا ہے نا ہمیں، یہ دیکھیں یہ بالکل اس کا ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کا ویو چیک کریں۔ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو یہ چیک کریں۔ بھائی یہ وہ جگہ ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں، یہاں سے اس ٹائم میں لوگ لڑا کرتے تھے تیروں سے دشمنوں کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح کے آثار قدیمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جب بھی آئیں مظفر آباد میں تو اس جگہ کو آپ ضرور وزٹ کریں۔ صبح کے ٹائم یار کافی ٹھنڈ تھی، بادل تھے، اور ابھی دیکھیں یار دھوپ نے حال خراب کیا ہوا ہے، اور اس ٹائم قلعے میں ہے۔ قلعے میں بس آدھا حصہ جو ہے اس کا رینوویٹ ہو گیا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ یہ دیکھیں ابھی تک کھنڈر میں ہے، لیکن یہ بھی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ جلدی ہی پبلک کے لیے کھل جائے گا، پھر عام لوگ بھی آ کے یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی بھائی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دینا یار، کب کریں گے؟ تو جی بھائی اس ٹائم ہم ہیں ریڈ فورٹ کے بالکل دروازے پر، اور ابھی ہم جائیں گے اندر اور آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے۔ لال قلعہ، جسے مظفر آباد قلعہ بھی کہا جاتا ہے، 17ویں صدی کا قلعہ ہے جو مظفر آباد آزاد جموں کشمیر پاکستان میں واقع ہے۔ اسے کشمیر کے چک خاندان نے بنایا تھا۔ قلعے کو مقامی طور پر رتا قلعہ یا صرف قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1846 میں ڈوگرا خاندان کے مہاراجہ گلاب سنگھ نے سیاسی اور فوجی کارروائیوں کے لیے قلعے کی تعمیر نو اور توسیع کا کام شروع کیا، اور اس کے جانشین مہاراجہ رنبیر سنگھ نے یہ کام مکمل کیا۔ پھر ڈوگرا فوج نے 1926 تک اس قلعے کو استعمال کیا، جس کے بعد ایک نئی چھاونی جو ہے تعمیر کی گئی، جس سے لال قلعہ ایک بار پھر ترک کر دیا گیا
1947 के वस्त में डोगरा अफवाज किला को छोड़कर चली गईं। ये किला पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ है। किला के फ़न तामीर से पता चलता है कि डिज़ाइन और साख्त के अजीम माहिरीन ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। ये किला 3 अतराफ से दरियाए नीलम से घिरा हुआ है, जिसे पहले दरियाए किशन गंगा कहा जाता था। किले के शुमाल हिस्से में चबूतरे थे, जिनकी सीढ़ियाँ दरिया के किनारे तक जाती थी। किला के दरवाजे पर एक सराय हुआ करती थी, लेकिन अब इस ढांचे की सिर्फ निशानात बाकी हैं। तो जी भाई, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाला व्लॉग आपको आराम सुकून से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।